हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक देख चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन कितना है? 20 मीटर ऊंचा है। ठीक है, भवन 20 मीटर ऊंचा है। उसके बाद भवन के 20 मीटर ऊंचा से ऊपर क्या लगा है? एक मीनार लगा है। मीनार मतलब एक टावर लगा हुआ, कुछ लगा हुआ है। ठीक है, लगी संचार के तल और शिखर के उन्नयन को 45 डिग्री और 60 डिग्री है। इसका तल का शिखर को, ठीक है, इसका उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर देखने पर, ठीक, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ये क्या है? आधार है। मीनार 90 डिग्री कितना है? ये 45 डिग्री है। और ये पूरा ये कितना है? 60 डिग्री है। 45 60 है, तो क्या बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करना है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे लोग? नाम लिख देंगे ABC ये D। ठीक, 20 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर क्या एक संचार लगा हुआ है। उसके बाद नीचे से देखने पर क्या, ठीक है, उन्नयन कोण कितना हो रहा है? 45 और 60 हो रहा है। तो एक 45 डिग्री, ये ABC का 45 डिग्री और DBC का कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, आइए फिगर्स अच्छा बना लेते हैं। भवन कितना? भवन है 20 मीटर भवन है, और भवन के ऊपर क्या लगा है? एक संचार मीनार लगा है। तो संचार मीनार लगा है, उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री हो रहा है? 45 और क्या? 45 और 60 है। उन्नयन कोण 45 और 60 है। ठीक, तो बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई AD को निकालना है। ठीक है, तो दो त्रिभुज इसमें बन रहा है, एक ABC और एक DBC। एक बड़ा त्रिभुज DBC और एक छोटा त्रिभुज ABC। ठीक है, तो आइए हम त्रिभुज ABC में देखते हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC में यहाँ त्रिभुज ABC में ABC में क्या है? ABC। ठीक है, यही है ना, ABC। ठीक, कितना डिग्री है? ये 45 डिग्री है। और ABC क्या है? 20 मीटर है। ठीक है, 20 मीटर है। त्रिभुज ABC में यही पार्ट, छोटा वाला पार्ट को बाहर निकाल दिया गया है। इसमें क्या क्या दिया है? जो दिया है उसको लिख लेते हैं। AB लिख लेते हैं। AB कितना है? 20 मीटर है। कोण C कितना है? 45 डिग्री है। कोण C 45 डिग्री। ठीक है, इसमें लंब दिया गया और इसको आधार, इसमें आधार को निकाल लेते हैं। ठीक, इसमें आधार को निकाल लेते हैं। लंब दिया गया और आधार को निकालना है, तो क्या किस चीज़ का यूज किया जाएगा? लंब दिया है और आधार को निकालना है, तो tan थीटा। ठीक है, लंब या आधार में से किसी एक का वैल्यू दिया हो और किसी एक का मान निकालना हो, तो किस चीज़ का यूज किया जाता है? tan थीटा का यूज किया जाता है। तो अब प्रश्नानुसार ठीक, tan थीटा बराबर क्या होता है? P बाई बी। ठीक है, tan थीटा कितना है? 45 डिग्री है। तो tan 45, या P को हम लोग क्या लिख सकते हैं? P को AB भी लिख सकते हैं, और B को क्या? BC भी लिख सकते हैं, BC। ठीक है, AB बाई BC। थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कोण, और तो एक BC क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। tan 45 AB का कितना मान दिए? AB 20 मीटर दिया है, तो AB तो 20, और BC का वैल्यू तो निकालना है, BC आधार को तो निकालना है, तो BC को BC लिख देते हैं। tan 45 का मान 1 बराबर 20/BC। ठीक है, 20/BC। और तिरछा तिरछी अब क्या कर लेंगे लोग? गुना कर लेंगे लोग। तो BC में 1 से, तो क्या हो जाएगा? BC बराबर 20 मीटर। इसलिए BC बराबर कितना आ गया? BC हम लोग का आ गया 20 मीटर। ठीक है, उसके बाद अब त्रिभुज DBC में, ठीक है, DBC में पुनः त्रिभुज DBC में, इसको अब मिटा लेते हैं। और एक बड़ा त्रिभुज क्या है? यही है ना, DBC।
डी बी सी, ठीक है, डी बी सी, ठीक। तो बी सी का वैल्यू कितना निकल गया, बी सी का वैल्यू 20 निकल गया है, 20 मीटर ये लिख रहे हैं हम लोग। और उसके बाद कितना है, उन्नयन कोण कितना है इसका, 60 डिग्री है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हम लोग को क्या निकालना है, इसका हाइट ही निकालना है ना, लंब निकालना है ना। तो इस आधार को दिया गया, आधार दिया गया, लंब को ही निकालना है। तो किस चीज़ को यूज़ किया जाएगा, tan थीटा का यूज किया जाएगा। तो लिखते हैं क्या क्या लिख लेते हैं, बी सी बराबर 20 मीटर, कोण सी कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B, P/B, P के जगह पे क्या लिख सकते हैं, dB/BC, dB/BC, ठीक है। लंब dB, आधार BC, ठीक, dB/BC, ठीक। और tan कितना है, थीटा कितना है 60 है, तो tan 60 डिग्री बराबर dB निकालना है, तो dB को dB लिख देंगे। BC कितना है, BC 20 है, तो 20। उसके बाद tan 60 का मान कितना हो जाएगा, tan 60 √3 dB/20। अब इधर लिख लेते हैं, 20 में √3 से और 1 में dB से गुना करना है, ठीक है। तीसरी गुना, कुछ नहीं है तो क्या है, बट्टा में 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, बट्टा में 1 है, तो 1 में dB से और 20 में √3 से गुना करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, dB बराबर क्या हो जाएगा, 20√3। अब हम लोग को क्या क्या मिल गया, dB निकल गया, ठीक है, dB पूरा dB निकल गया, ठीक है। और AB तो दिया ही है, dB निकल गया और AB तो दिया ही है। तो हम लोग को क्या निकलना है, हम लोग को निकालना है मीनार की ऊंचाई, हम लोग को तो ये निकालना है, तो DA निकालना है ना। तब तो DA आसानी से निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, DA बराबर क्या हो जाएगा, पूरा DB माइनस क्या हो जाएगा, AB। पूरा में से इसको आधा पार्ट को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आधा पार्ट निकल जाएगा, DA। DB कितना दिया है, DB 20√3 माइनस DB कितना है, AB कितना है, AB तो 20 क्वेश्चन में दिया गया है, तो 20 क्या हो जाएगा, 20 और 20 कॉमन हो जाए, तो कॉमन हो तो बाहर निकाल लेता है। फिर क्या बचेगा, इधर √3 बचेगा, इधर क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। फिर गुना करेंगे तो 20√3 माइनस 20 एक में, तो 20। DA बराबर कितना आ जाएगा, 20 इंटू √3 माइनस 1 आ जाएगा मीटर, आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडस्टल के ऊपर कितना, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से एक पृष्ठल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पृष्ठल की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक पृष्ठल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची भूमि क्या मूर्ति रखा गया है, माना कि पृष्ठल है, ठीक है। इसके ऊपर 1.6 मीटर एक मूर्ति रखा गया है, ठीक है। 1.6 मीटर मूर्ति है, मूर्ति का हाइट कितना है, 1.6 मीटर है, ठीक है। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से पृष्ठल का क्या बोल रहे, मूर्ति का शिखर यही है ना, मूर्ति का शिखर यही है। भूमि के बिंदु से मतलब उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री है। उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर देखने पर क्या है, 60 डिग्री है, ठीक है। ये बेस हो गया 60 डिग्री है, ठीक। कितना है, 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पृष्ठल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इसी बिंदु से पृष्ठल के शिखर, पृष्ठल तो यही है ना, पृष्ठल इतना तक है। उसके बाद क्या है, पृष्ठल के ऊपर एक मूर्ति रखा गया, तो पृष्ठल के शिखर तो यही हुआ। इसका कितना है, 45 डिग्री है, 45 है। इसका उन्नयन कोण कितना है, 45 है,
ठीक पिछले वाला जैसा ही है, 45 है, इसका 45 है। तो क्या बोल रहा है कि इसका अब पृष्ठतल की ऊंचाई ज्ञात करो, पृष्ठतल की ऊंचाई को ज्ञात करना है। अगले वाले में क्या दे दिया था, संचार को दे दिया था, उसके बाद मीनार को निकालना था, सॉरी भवन दे दिया था और मीनार को निकालना था। इसमें क्या बोल रहा है, मूर्ति दे दिया है, उसके बाद इस पृष्ठतल को निकालना है। ठीक है, आइए फिगर इसको बना लेते हैं। ठीक है, फिगर है पृष्ठतल के ऊपर की ऊंचाई, पृष्ठतल के ऊपर जो मूर्ति रखा है उसका हाइट क्या है, 1.6 मीटर है। ठीक है, और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पृष्ठतल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, इतना दूर तक पृष्ठतल है, पृष्ठतल के ऊपर क्या है, मूर्ति है 1.6 मीटर। ठीक, आइए इसको लिख, इसमें भी वही काम करेंगे लोग, दो त्रिभुज आ जाएगा, एक ABC त्रिभुज आ जाएगा और एक DBC त्रिभुज आ जाएगा। ठीक है, एक छोटा त्रिभुज ले लेते हैं ABC में, त्रिभुज ABC में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ त्रिभुज ABC में, ABC में, ठीक है, ABC में। ठीक, तो इसमें उसी के जैसा ठीक tan थीटा का यूज़ किया जाएगा। इसमें भी बेस को निकाल लेंगे, AB को AB ही रख देते हैं और बेस को AB को AB रख के बेस को निकालते हैं। ठीक है, बेस निकल जाएगा, उसके बाद फिर इसमें भी रख दिया जाएगा तो फिर आ जाएगा। तो ठीक है, तो थीटा कितना, थीटा ABC में थीटा कोण C कितना दिया गया है, इसमें कोण C 45 डिग्री दिया गया। ठीक है, इसमें भी बेस को निकाल लेते हैं। तो tan 45 tan थीटा, ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण, tan थीटा P बाई सॉरी tan थीटा P बाई B होता है ना, लंब बटा आधार P बाई B। तो P क्या हो जाएगा, tan थीटा P बाई B, P क्या हो जाएगा, P AB हो जाएगा ना, P AB बटा बेस क्या हो जाएगा, बेस BC। तो tan थीटा कितना, थीटा 45 डिग्री है, AB बाई BC। ठीक है, AB बाई BC। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का वैल्यू 1 बराबर AB बाई BC, AB बाई BC। और यहाँ से अब BC में 1 से गुना किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, तिरछा तिरछी BC बराबर BC बराबर AB लिखिए या AB बराबर BC लिखिए, AB बराबर BC, दोनों तो बराबर इक्वल है तो किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, AB और BC क्या है, दोनों इक्वल है, AB और BC दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, AB और BC इक्वल है। ठीक, उसके बाद अब क्या करते हैं, त्रिभुज DBC में कर लेते हैं। ठीक है, पुनः त्रिभुज DBC में, पुनः त्रिभुज DBC में। ठीक है, DBC में तो क्या क्या दिया है, DA दिया गया है, DA कितना 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसमें कोण C कितना डिग्री, 60 डिग्री है, कोण C 60 डिग्री। ठीक है, कोण C 60 डिग्री है। ठीक, तो इसमें भी क्या करता है, tan थीटा का यूज़ करता है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा P बाई B। ठीक है, P बाई B, या P को क्या लिख सकते हैं, पूरा ये है ना, पूरा ऊंचाई क्या है, DB है, पूरा ऊंचाई, बड़ा त्रिभुज यही है ना, DBC लंब ये कितना है, 60 डिग्री है। तो पूरा ऊंचाई कितना है, DB है, तो पूरा ऊंचाई को क्या लिखते हैं, DB बटा बेस कितना है, बेस कितना है, BC, या DB को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, DA प्लस AB, DB के जगह पे DA प्लस BC भी तो लिख सकते हैं, तो वही लिखते हैं DB के जगह पर DA प्लस BC बटा BC को BC। ठीक है, DB के जगह पर DA प्लस AB, सॉरी DA प्लस AB होगा ना, पूरा पार्ट आ जाएगा, फिर आधा पार्ट ये और आधा पार्ट ये, आधा आधा जोड़ कर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा।
तो वही डी ए प्लस ए बी, ठीक है। टेन थीटा, थीटा कितना है अब, टेन 60 है। डी ए प्लस ए बी, डी ए कितना है, डी ए 1.6 मीटर है, कितना है 1.6 मीटर, डी ए कितना है 1.6 मीटर, तो 1.6 प्लस क्या ए बी बटा बी सी कितना है, बी सी कितने निकला है, तो बी सी ही है, बेस तो बेस ही है, बी सी, ठीक है, बी सी। टेन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, टेन 60 का वैल्यू √3 बराबर 1.6 प्लस ए बी बाई बी सी, ठीक है। अब तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे लोग, बी सी को √3 से और एक को इधर, तो √3 बी सी बराबर 1.6 प्लस ए बी, 1.6 प्लस ए बी। अब एक जात को एक तरफ लिख लेते हैं, ये इधर बी सी है और ये ए बी है, ए बी इधर प्लस में तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो √3 बी सी प्लस में है तो बराबर के बाद आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में ए बी बराबर 16, ठीक है, बराबर 16। अब इधर लिख लेते हैं, ये फिगर का तो कोई काम नहीं है। क्या दे रहा है, √3 बी सी माइनस ए बी बराबर 16, ठीक है, बराबर 16, ठीक, 16 नहीं 1.6 है ना, 1.6, 16 बोल रहा है 1.6, ठीक है। बी सी और ए बी क्या है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, बी सी और ए बी, इक्वेशन फर्स्ट से बी सी और ए बी दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो क्या बी सी की जगह पे ए बी लिख सकते हैं, बी सी की जगह पे ए बी भी लिख सकते हैं और ए बी की जगह पे बी सी भी लिख सकते हैं, किसी की जगह पे कोई भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है इक्वेशन फर्स्ट से। तो लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट से √3 बी सी की जगह पे क्या करता है, ए बी लिख देते हैं, ए बी माइनस ए बी बराबर 1.6, ठीक है, 1.6। उसके बाद अब क्या करते हैं, ए बी और ए बी दोनों इक्वल, ए बी माइनस ए बी, √3 ए बी माइनस ए बी, दोनों में क्या है, ए बी कॉमन है, समझ में है ना। इक्वेशन फर्स्ट से बी सी की जगह पे ए बी लिख दिए हैं, क्योंकि बी सी बराबर क्या है, ए बी है, बी सी बराबर ए बी, तो इसीलिए बी सी की जगह पे क्या करें, ए बी लिख दिए हैं। तब दोनों में क्या ए बी है, ए बी, तो ए बी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचे, इधर क्या बचेगा, √3 बच जाएगा, √3 इधर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, बराबर 1.6। फिर से गुना किया जाएगा तो √3 ए बी माइनस क्या हो जाएगा, ए बी में 1 से तो ए बी आ जाए, फिर ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। अब ए बी का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, ए बी बराबर क्या हो जाएगा 1.6, ये क्या है गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो √3 - 1। अब तो बट्टा में तो रूट रखेंगे नहीं, इसको क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है। हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है, नीचे वाला का साइन चेंज करके ऊपर नीचे 2 बार गुना कर दिया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1.6 बाई √3 - 1 गुने √3, साइन को चेंज कर दिया जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, तो क्या है यहाँ पे माइनस है, तो क्या करेंगे लोग प्लस बटा √3 + 1। अब यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, एक बार माइनस में है और एक बार क्या है प्लस में है, वही अंक एक बार माइनस में और एक बार प्लस में है, तो a - b इंटू a + b, यही है ना। तो क्या होता है a² - b², √3 को क्या कर देंगे a मान लेंगे, -1 को क्या करेंगे b कर लेंगे, फिर √3 को a + b, फिर वही आ गया ना a - b इंटू a + b, तो क्या हो जाएगा पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, तो ऊपर क्या ऊपर गुना हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1 बटा नीचे का क्या हो जाएगा a² पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, यही होगा ना, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा √3 रूट हट जाएगा, क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, माइनस एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर तो 1 ही होगा 1, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1 बाई 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा 2 बच गया, और 2 से 1.6 कितने बार में कटेगा 0.8 बार में,
0.8, ठीक है, 0.8। तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया? 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर, आंसर। वन मीटर। ए बी का वैल्यू कितना आ गया? ए बी का वैल्यू आ गया 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।